ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। आज हमारे साथ हैं सुशील ग्रोवर। जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहूंगी, ही इज एन एफएमएस एलुमनाई जिन्होंने 31 ईयर्स तक पीएनबी बैंक में सीनियर फैकल्टी और ट्रेनर के रूप में हजारों प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट और एथिक्स सिखाए। लेकिन उनकी असली सीख सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि बॉलीवुड की कहानी और किरदारों से आई। इन्होंने एक्चुअली में महसूस किया सिनेमा, जो हमारी सोसाइटी का एक मिरर है, दैट्स नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बल्कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन और लाइफ लेसन्स का सबसे पावरफुल मीडियम है। इसी सोच से जन्म हुआ दैट फिल्मी प्रोफेसर, जहां फिल्मों और लाइफ लेसन्स का सबसे पावरफुल माध्यम है। और इसी सोच में हम आज बात करेंगे मिस्टर सुशील ग्रोवर जी से। वेलकम सर, आपका जोरदार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस पॉडकास्ट में मेरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वाली जो है, अभी तो मैं फिल्में देखता ही था, लेकिन अब मैंने फिल्मों के माध्यम से जो है एक पढ़ाने की कोशिश की है, तो वो देखते हैं कि कहाँ तक सार्थक होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर, इसी क्वेश्चन से, इसी दिमाग लगाकर मैं आपसे एक सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो आई थिंक सब जानना चाहेंगे, कि आपकी बैंकिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग के जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने एक ट्रेनर से एक फिल्मी प्रोफेसर बनने का टर्निंग पॉइंट कब लिया? यानी कि बेसिकली हम जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी फिल्म का एक सीन था जिसको आपने महसूस करा, या जो मैं बोलूंगी कि जिसने आपको महसूस कराया कि बॉलीवुड भी एक मैनेजमेंट स्कूल हो सकता है। शिल्पा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं जी सबसे पहले तो इसकी शुरुआत करना चाहूंगा अपने बिल्कुल बचपन से, कि अच्छा। जब मैं छोटा था और 5वीं क्लास में होऊंगा, चौथी या 5वीं क्लास में होऊंगा, तो तब जो था कि मेरा जो स्कूल था वो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर था, और मैं पैदल जाया करता था और पैदल आया करता था। तो उस समय में जो फिल्म रिलीज हुई उसका नाम था शोले। और उस समय जो था वो शोले तो रिलीज हुई, लेकिन शोले हम पिक्चर, क्योंकि उस समय ऐसा माना ही नहीं जाता था कि हम पिक्चरें देखें, तो पिक्चरें तो हम देखते ही नहीं थे। और मैं जहाँ रहता था वहाँ मेरे साथ में एक हॉल, जस्ट आपका 500 मीटर्स पे हॉल था। तो 500 मीटर्स पे जो हॉल था, तो उस पे वो उसने सिल्वर जुबली की, यानी कि 25 हफ्ते तक लगी रही। तो शिल्पा जी, तो गैस की वो मैंने पिक्चर कब देखी होगी? सर, मुझे नहीं पता रफली, तब मैं भी बहुत छोटी थी जब ये मैं शोले मूवी आई, तो मैं गेसेस नहीं कर पाऊंगी। आप इससे अच्छा हमें प्रिसाइसली बता दीजिए। मतलब 25 हफ्ते ये मूवी लगी, तो 25 में से लास्ट डे, लास्ट शो मैंने ये पिक्चर देखी। ओह माय गॉड, सो नाइस। के बाद भी, क्योंकि मैंने स्कूल की बात की कि स्कूल से हम जब छुट्टी होती थी, तो हम शाम को, जैसे था कि हाँ, मैं छठी क्लास में मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, तो शाम को जो है 5 बजे छुट्टी होती थी। तो जब मैं निकलता था रास्ते में, तो हर शोरूम के साथ में ये पूरी मूवी चल रही होती थी। पूरी, उस समय तो वीडियो था नहीं, तो जब वीडियो, तो वो पूरी मूवी चल रही थी, और सारा स्टार्टिंग से लेके घोड़ों की आवाज से लेके गब्बर सिंह का ये सब, और लोग वहां पे भीड़ जमा करके वहां पे वो सुना करते थे, मतलब विजुलाइज करते थे। तो मैं जो वहां पे जो था, मैं भी खड़ा हो जाता था। और खास तौर पे जब गब्बर वाला रोल आता था पूरे 5 मिनट का, कितने आदमी थे। यस सर, वो तो एकदम लेजेंडरी डायलॉग है, वो हम आज तक बात करते हैं उस बारे में। तो वही था। ये जो था, अब मैं ये इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ शिल्पा जी, कि इसमें जब वो बोलता था, अब मुझे अगर कोई कहे कि भाई इसकी मिमिक्री करो, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो इतनी बार सुना, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, कितने आदमी थे, तो आ रहा है तो ऐसा, और फिर तेरा क्या होगा कालिया, तो आ रहा है, तो वो इमीडिएटली, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चीजें मैंने इम्बाइब कर ली, और पूरा का पूरा सीन अब मैं जो है, इसको अगर जो गब्बर सिंह वाला सीन मैं पूरा इनेक्ट कर सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसमें क्या मैसेज, लीडरशिप लेसन्स क्या कह रहा हूँ, कि बच्चे जो है वो नहीं सीखते जो आप ज्ञान देते हो उनको,
Actually. बच्चे वो सीखते हैं कि जिसमें उनका इंटरेस्ट आ जाता है, और बार बार अगर उनका इंटरेस्ट उसमें आ गया, अब मुझे किसी ने एक्टिंग के लिए मुझे कुछ कोर्स तो मैंने नहीं किया, लेकिन वो पूरा का पूरा कर लिया। इसी तरह मैं इसको रिलेट करता हूँ कि घर में आपने देखा होगा कि आप भी जब छोटे होंगे तो बच्चे जो हैं वो मम्मी पापा बन के खेलते हैं। हाँ। पापा बन के खेलते हैं, जब मम्मी पापा बन के खेलते हैं तो वो जो पापा बना होता है वो डांट लगाता है मम्मी को, ये कैसे कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये नहीं क्या कर दिया। तो वो क्या, उसने कुछ ट्रेनिंग थोड़ी ली होती है, उसने तो जो पापा और मम्मी को देखा वैसे बिहेव कर। तो ये एक बहुत लीडरशिप का लेसन है कि अगर आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज में क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी दिशा और दशा होगी। तो लीडरशिप का ये पार्ट तो ओरिजिनली तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो आपका टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगी कि शोले मूवी से स्टार्ट हुआ। शोले से स्टार्ट हुआ, फिर मेरा जो अगर मैं कहूँ ना, लोगों के हर एक के लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होता है। मेरी लाइफ में, इनिशियल लाइफ में ये फिल्में ही मेंटर थी। मैंने स्टार्टिंग देखी तो फिल्में देखता था, फिल्में से बहुत सारी चीजें आती थी, क्योंकि आईना होता है किस तरह सोसाइटी में क्या करना होता है, ये चीजें हैं। तो जब मैं एज ए सीनियर फैकल्टी जब पंजाब नेशनल बैंक में मुझे जब मैं भर्ती हुआ, मीन्स जब मैं ट्रेनर बना, उसका ट्रेनर का सिलेक्शन हुआ, तो तब मेरे जो बोरियत लेसन्स थे, तो बोरियत लेसन्स में वो जान आ गई जब मैंने एक क्लिप डाल दी उसमें। तो वो क्लिप जैसे मैंने डाली, मैं एक हिंदी मीडियम का आपको एग्जांपल लूंगा। हिंदी मीडियम शायद आपने मूवी देखी होगी। तो हिंदी मीडियम में जब वो आपका साड़ी दिखा रहा होता है, मतलब उसमें मैंने जॉब मेंटेलिटी और ओनरशिप मेंटेलिटी कहा है। पहले तो वहां पे साड़ी की दुकान होती है, उसकी जो बत्रा ओनर की दुकान होती है, पहले उसका एम्प्लॉय देख रहा होता है, दिखा रहा होता है। तो वो उससे जो है कस्टमर बड़ा नाराज हो जाता है। तो जब कस्टमर उससे नाराज हो जाता है, तो नाराज होते एक ही दम वो नाराज होता है, तो ओनर आ जाता है कि माई सेल्फ राज बत्रा, और फिर वो पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर देता है कि वो मैं क्लिप जब दिखाता हूँ तो जॉब मेंटेलिटी और ओनरशिप मेंटेलिटी में फर्क क्या है, ये हमेशा के लिए छप जाती है। बाकी मैं ज्ञान जितना मर्जी दे दूं ओनरशिप पर, उस पर उतना सही बात है। हम लोग मूवीज को एक्चुअली एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन आपके देखने का, समझने का, मैं बोलूंगी जो विजन है वो हम सबसे अलग है। दैट मेक्स यू दैट फिल्मी प्रोफेसर। सर, अब इसी बात पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल है, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जहाँ पे इतनी भागम दौड़ है और लोग डिग्रीज और टेक्निकल स्किल्स पर इतना फोकस करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि वो लोग आगे बढ़ सके, आपके हिसाब से लीडरशिप में क्या ज्यादा पावरफुल है? इज इट आईक्यू लेवल, इज इट इमोशनल लेवल, या फिर वैल्यूज? और मैं इसी के साथ साथ आपसे ही जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड में आप ये बैलेंस कैसे सिखा सकते हैं? लाइक इन सब चीजों को बैलेंस आउट करना, हम क्योंकि आज कॉर्पोरेट में सब भागम दौड़ कर रहे हैं, तो हम इन सब चीजों को बैलेंस कैसे करें? ओवर टू यू। अच्छा सवाल है शिल्पा जी आपका, कि जो आपका सबसे पहले आपके सवाल पे आता हूँ कि जब आपने बताया कि ये वाला जो हमारा जो है आईक्यू लेवल और ईक्यू लेवल और सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स, सबसे पहले तो इस पे आता हूँ कि आपका सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल पे मैं आता हूँ। हार्ड स्किल हम सारे सीखते हैं, चाहे हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरी की, पीएचडी की, सब कुछ कर लिया, लेकिन सॉफ्ट स्किल रिसर्च कहती है कि 75% जो सक्सेस हमें मिलती है वो सॉफ्ट स्किल्स की वजह से मिलती है, और 25% सिर्फ हार्ड स्किल्स से मिलती है। आपने देखा कॉर्पोरेट में इमीडिएटली हम सारी पढ़ाइयाँ करते हैं, करके तो चले जाते हैं, लेकिन बॉस को कैसे हैंडल करना है, अपने जूनियर्स को कैसे हैंडल करना है, उनसे काम लेना कैसे है, काम करना कितना है, और इंटरकनेक्शन, वो रिलेशनशिप ये कैसे करना है, ये चीजें हमें कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। हमारे टाइम में बस मॉरल साइंस का एक लेक्चर होता था बस, बाकी तो ये वाली चीजें कोई स्कूल कॉलेज तो है नहीं है। तो जब ऐसा पर्सन जब कॉर्पोरेट में जाता है तो उसे इमीडिएटली फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है कि मैंने कहाँ गलती की। तो मैंने जब ट्रेनिंग जब मैं देता था तो मैं ये कहता कि लाइफ स्किल्स पे ज्यादा जोर दो। अगर लाइफ स्किल्स, अगर आपने बॉस को अगर अच्छा उससे बोले, क्योंकि एक ही बात कहने के 17 तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो 17 में से अगर आपने वो वाला तरीका चूज किया
जो तरीका बॉस को पसंद है तो काम बन गया। और अगर आपने ऐसा तरीका चूज किया, मैं जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेना चाहूंगा शिल्पा जी। हमारे कॉर्पोरेट में एक ने जॉब की, जॉब बस ये है कि जॉब कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, वैसे फाइनेंशियली वेल ऑफ था। एक वो लेट आता था, लेट आया तो डांट पड़ी। तो एक दिन उसके बॉस ने बहुत जबरदस्त उसको डांट लगाई, और जब उसको डांट लगाई वो डांट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। उसने बॉस को पता क्या कहा? उसने बॉस को कहा, सर जितनी आपकी सैलरी है ना उतना मेरा एक दिन का जिम का खर्चा है। Oh my God. तो ऐसा पर्सन आपको क्या लगता है अगली बार जॉब में गया होगा? Not at all, sir. Not at और all. जॉब में भी नहीं गया होगा और ना उसे जॉब कहीं मिलेगी। वो तो ऐसा पर्सन था जिसको जॉब करनी ही नहीं थी क्योंकि फाइनेंशियली वेल ऑफ था। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं होते, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में ऐसी बातें निकल जाती हैं। लेकिन ये बातों को, ये लाइफ स्किल्स अगर एक बार पता लग जाए, इसमें से भी लाइफ स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, तो फिर बहुत सारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो काम अच्छा होगा, काम अच्छे होंगे तो फिर प्रोडक्टिव आउटपुट अच्छी निकलेगी। दूसरा सवाल आपका जो था वो था आईक्यू और ईक्यू। हमें जो है वो आईक्यू और ईक्यू कैसे हमें पढ़ाती हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आईक्यू और ईक्यू, अगर आईक्यू लेवल तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे टेस्ट है कितना है, और आईक्यू लेवल तो सबका अच्छा होता ही है। ईक्यू लेवल क्या है? मेरा इमोशंस। इसमें फिर एक इमोशंस का एग्जांपल दूंगा। अगर आपने अमिताभ बच्चन की लावारिस मूवी देखी है जी, लावारिस मूवी में वो पैदा होने से पहले ही, मतलब कि वो किसी की गोद में चला जाता है और एक शराबी कबाबी उसको बड़ा करता है। इवन दूध भी उसको जो है वो बोलते हैं ना कि दूध भी उसको नसीब नहीं होता। तो फिर मूवी में एक गाना चलता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। तो वो फिर दूध की बोतल का एक ट्रेन में से टप टप करके बूंद गिरती होती है और उसके मुंह में जाती है जी। तो ऐसे में अब जब, और उसका जो बाप, सो कॉल्ड बाप, असली बाप तो नहीं था लेकिन सो कॉल्ड बाप, उससे काम भी लेता था, मारता भी था, सब कुछ करता था। लेकिन इतनी सारी स्ट्रगल्स करने के बाद भी वो जो है, तो वो धीरे धीरे क्या है, वो इमोशनली स्ट्रांग होता गया। वो इतना स्ट्रांग हो गया कि बड़ा होके वो किसी से डर ही बिल्कुल हट गया। सही बात। कई बार क्या है कि हम अपने, मैं इसको फिर वापस यहाँ पे आऊंगा कि घरों में हम जो है बहुत पुचकार के रखते हैं अपने बच्चों को। अगर उसने सपोज बाजार से कोई चीज खरीदने जाना है, नहीं नहीं बेटे मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं लेके आता हूँ। उसे ना सब्जी खरीदने देते हैं, ना फल खरीदने देते हैं, ना सुबह मार्केट में जाना देते हैं। उसने अगर खेलने जाना है तो मैं तुझे छोड़ के आऊंगा, मैं तुझे लेके आऊंगा, वहां पे ना पैदल जाने देते हैं। तो उसको हम जो है, तो उसका जो वो, आपने कैटरपिलर वाली कहानी सुनी होगी कि कैटरपिलर को अगर सब वो स्ट्रगल ना करने दिया जाए तो वो कभी वो बटरफ्लाई बनेगी नहीं बनेगी। वो बनने के लिए स्ट्रगल बड़ी जरूरी है। तो ईक्यू बनने के लिए उसको मार्केट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं ये नहीं कहता 5 साल, लेकिन 10 साल में उसको थोड़ा 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 करके आप उसे प्रिपेयर कीजिए लाइफ स्किल्स के बारे में। और यही सोच के आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए कि अगर एज ए पेरेंट मैं ना रहूं तो क्या वो झेल पाएगा। तो अगर वो, तो आप सक्सेसफुल पेरेंट हैं। तो इस तरह से जो है, और ये फिल्में जो है बहुत बखूबी बताती हैं कि हाँ जी क्या है, जिसको पुचकार के रखते हैं तो तब उसका हाल क्या होता है बच्चों का, कि वो उसको तो बस खेलना, ये करना, सब कुछ, मतलब कि अलग अलग, कोई नशे में आ जाता है, कोई कैसे आ जाता है। तो फिल्में बखूबी बताते हैं। तो फिल्मों से तो बहुत चीजें सीखी जा सकती हैं। सही बात है सर। हम अगर फिल्मों के बारे में बात करें, हम सिर्फ, हमारे लिए वो 3 घंटे सिर्फ वो होता है कि टाइम पास वाली चीज है। लेकिन आपकी थिंकिंग बिल्कुल ही वाइडन अप करती है कि हमें उन सब चीजों को एक्चुअली सोचना चाहिए। क्योंकि फिल्मों की स्टोरी भी, जहां तक मुझे लगता है, जिसने भी लिखी है उसने महसूस करी है, और वो भी अपने, हो सकता है उसने कहीं देखी हो या कहीं से कुछ सीखा हो। राइट। बहुत ही उम्दा जवाब दिया आपने। और सर इसी के साथ मैं आपसे आपकी अपकमिंग बुक है, जिसके बारे में मैं एक थोड़ा सा लोगों को एक व्यू प्रिंट देना चाहती हूँ। जो आपकी बुक आ रही है, विच आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल। सो ये आपकी अपकमिंग बुक है सर, जिसके बारे में हमने सुना है कि नाउ यू आर presenting a book very soon, launching a book very soon on your wife's birthday.
वेरी ऑस्पिशियस डे सर, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वाइफ से तो मिलेंगी और सारी फीमेल कम्युनिटी से बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसके लिए। सर मैं जानना चाहूंगी, आपकी किताब में आप एथिक्स, ड्रामा और लाइक कर्मा की बार बार, कर्मा के बारे में आप बार बार दिखाई देते हैं। तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पीपल ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स, वो सोचते हैं कि जल्दी सक्सेस मिल जाए, इंस्टेंट मनी मिल जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए, दिस एंड दैट। तो डू यू रियली थिंक कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लॉन्ग टर्म में ही जीतती है या शॉर्टकट्स कैन वर्क? सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस सर? शिल्पा जी, अगर मैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल हम शॉर्टकट्स में सक्सेस चाहते हैं, हम उतने जो है मेहनत नहीं करना चाहते और शॉर्टकट्स में हमें सक्सेस मिल जाए। शॉर्टकट में मिल जाए सक्सेस, अगर मुझे 5 सालों में मिलती है और अगर मुझे 1 साल में मिलती है, डेफिनिटली आई शुड गो फॉरवर्ड, मैं मुझे जाना चाहिए। मैं इसमें एक एग्जांपल लूँगा कि कैसे पॉसिबल है। एक व्यक्ति ने 10 साल के अपने गोल लिखे और जी 10 साल के गोल लिखने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि ये सारे गोल मैं 1 साल में अचीव करूँगा। तो 1 साल में अचीव करूँगा मीन्स दैट मीन्स उसके पास 1 सेकंड भी वेस्ट करने के लिए नहीं था। अगर आप 10 साल के गोल को 1 साल में अचीव करने चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव चीज़ आ गई कि आपने वो शॉर्टकट लिया। लेकिन अगर ये वाला शॉर्टकट है कि अनएथिकल, अगर सपोज़ आपने मीन्स लिए, तो अनएथिकल मीन्स में भी मैंने एक मूवी का इसमें जो है, आपने शायद नाम सुना होगा, कुत्ते मूवी आई थी। कुत्ते। हाँ, तो उस मूवी में मैं, मतलब उस मूवी का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ। उसमें क्या है, जैसे आपने वही शॉर्टकट की आपने बात की, तो वो शॉर्टकट में वो जीत जाता है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि हजारों करोड़ रुपया उसने इकट्ठा कर लिया होता है और पूरा मूवी में दिखाया कि उसमें मार काट, इधर उधर, ये वो, मतलब अनएथिकल मीन्स की अनएथिकल की बेइंतहा, और उसमें करके वो सारा जो है, तब उसको दिखाया कि किसी फॉरेन लोकेशंस पे वो 1000 करोड़ का मालिक बन के आराम से स्विमिंग पूल में आराम से देख रहा होता है। और इमीडिएटली जो है वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि मोदी जी की, कि आज रात 8 बजे ये सारे रुपए आप कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। जी 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 जी। वो 1000 करोड़ उसने कितनी ये किया हुआ, वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये जी कर्मा खेल है और क्या है, इसमें ये तो हम आप कर सकते हैं। तो अगर आप एथिकली करेंगे काम, तो फिर वो कुछ नहीं होगा, कर्मा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर अनएथिकली किया, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं बिल्कुल। इस लाइफ का एग्जांपल लूं, बॉलीवुड का न लूं, तो मैं मतलब कि इसका भी लेना चाहूंगा कि कई लोग हम एथिकल्स हैं, एक के जो है वो पेट्रोल पंप कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल मैं जैसे जानता हूँ, एक ने किसी ने पेट्रोल पंप किया, लेकिन नो डाउट कि उसने एथिकल मीन्स से नहीं लिया। अब नहीं लिया, पेट्रोल पंप उसका चला 10 साल 15 साल, बहुत अच्छा चला। लेकिन जी इसके बाद में जीरो कैसे हो गया, वे ये मैं कर्मा की बात बताता हूँ कि जहां से उसको मतलब कि बहुत ज्यादा सेल होती थी, उसी के ऊपर पुल बन गया। पेट्रोल पंप होगा कि पेट्रोल पंप बाईपास करके अब उसको आगे जाना पड़ेगा, वो पेट्रोल पंप बीच में से निकल गया। ओह माय गॉड। और वो जो पेट्रोल पंप जो मतलब कि 24 घंटे चलता था, अब उसको सरवाइव होना भी मुश्किल हो गया। ये भी क्या खेल है, ये भी कर्मा का ही खेल है। सही बात है सर। एक्चुअली आपकी बातें सुनकर ना थोड़ा सा आई ओपनर लगने लग जाता है, फिर हम भी सारे अपने पुराने कर्मास वर्मा डिसाइड करने लग जाते हैं। बहुत ही सही तरीके से आपने एक्चुअली समझाया कि शॉर्टकट्स जितना हो सके इट्स वेल एंड गुड, बट अनएथिकल इट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। वेरी नाइस सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे है, इट्स फॉर द यंग जनरेशन एंड द जेंस व्हिच वी से, एंड स्पेशली द स्टार्टअप फाउंडर्स। उनको सिर्फ एक बॉलीवुड कैरेक्टर में, कैरेक्टर के थ्रू अगर लीडरशिप सिखानी हो, लेट्स से, क्योंकि लीडरशिप के बिना आजकल हम कुछ नहीं कर सकते। इफ आई हैव अ लीडरशिप स्किल आई कैन मेक अप अ टीम, इफ आई डोंट हैव अ लीडरशिप स्किल मैं टीम नहीं बना सकती, और बिना टीम के हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को या स्टार्टअप फाउंडर को एक बॉलीवुड कैरेक्टर के थ्रू लीडरशिप सिखाना चाहें, तो आप किस कैरेक्टर को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? बॉलीवुड के तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें से आप क्यों कोई भी चूज एक आपका फेवरेट हो सर। कहूँ, तो मैं हमेशा एग्जांपल दिया करता हूँ चक दे इंडिया और आपका ये लगान मूवी।
जी तो जी मूवी और चक दे इंडिया मूवी में जो दोनों में टीम वर्क दिखाया गया, और दोनों बिल्कुल का जो है, मैं दोनों का टीम वर्क एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपका जो कॉर्पोरेट में है, जो फाउंडर है, तो फाउंडर सीईओ अगर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले चक दे इंडिया की, जी अब फाउंडर सीईओ है तो उसको जो है, अगर पहले अगर अपने एम्प्लॉइज ऑलरेडी उसने एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर किया है, तो जिसमें ऑलरेडी आपके 25-50 एम्प्लॉइज हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 25-50 एम्प्लॉइज उसको मिले हैं, उसी को उसने ग्रूम करना है कि कैसे वो जो है एक्सेल करें। जैसे कि उसको आपको कबीर खान को जो टीम मिली थी, वो बोलता मैं दिल्ली से हूँ, वो बोलता मैं चेन्नई से हूँ, वो बोलता मैं हरियाणा से मैं हूँ, लेकिन जी इंडिया से कोई, तो वो जो यूनिटी उसने जो है एग्जिस्टिंग में जो यूनिटी दिखाई, तो दैट वाज द एक्सीलेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप, कि उनको पहले यूनाइट करना है। जब वो यूनाइट हो जाएंगे तो टीम अपने आप ही फिर जीत जाएगी। हम्म सेकंड सेकंड फिर सीईओ का, मैं फाउंडर सीईओ का एग्जांपल लेता हूं, जिसमें आपका लगान मूवी में भुवन जो है, वो सेलेक्ट करने की उसके पास चॉइस है कि वो किसको सेलेक्ट करेगा। अब अगर हम कास्ट, क्रीड, उसका रिलीजन क्या है, ये सब चीजें जो हैं हम चलती हैं कि इसको हम रखें ना रखें, लेकिन भुवन ने जो था, उसने कचरा को भी, क्यों, क्योंकि उसकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी, गूगली बहुत अच्छी थी, उसने कचरा को अपनी टीम में लिया। क्या हमें हमारे फाउंडर सीईओ को ऐसे कचराज नजर आते हैं जो ब्रिलियंट है, टैलेंटेड हैं, रादर देन कि उनका रिलीजन क्या है या ये क्या है? तो अगर ये चीज अगर नजर आती है तो डेफिनेटली वो अच्छा सीईओ बनेगा। और तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे सीईओ के लिए होना, अच्छा पर्सन अच्छा होना जरूरी है, कि अगर अनबायस्ड हूं तो मेरी टीम में सारे लोग अनबायस्ड होंगे, अगर मैं बायस्ड हूं तो मेरी टीम में सब लोग बायस्ड होंगे। आई डोंट नो ये कैसे काम करता है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी रिसर्च हुई है कि जैसा मैं हूं, मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। ये मेरा मानना पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी टूवर्ड्स इट। एक्चुअली सर इसी से मेरे को एक बात याद आई, हम बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर जिसको, बेसिकली ये क्या है कि यू आर, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग पॉजिटिव तो चीजें पॉजिटिव आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो सेम वे मुझे एकदम से एक बात याद आई, तो मैं बीच में आपको सबके साथ एक शेयर करना चाहूंगी कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे सब लोग मेरे आसपास पॉजिटिव दिखेंगे। अगर मैं ही नेगेटिव हो जाऊंगी तो मुझे लगेगा ये दिस इज ऑफ नो यूज, मैं बात ही नहीं करना चाहूंगी किसी से, एंड दैट विल नेवर लीड टू एनी लीडरशिप, नाइदर इट विल गिव मी एनी सक्सेस। तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया इस बात पे। यू नो आई मेड माई सेल्फ टू थिंक कि यस दिस इज द लॉ ऑफ नेचर टू अट्रैक्ट एनर्जी। सर आप ही की मैं बात पर एक एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ा ह्यूमरस होगा। अगर आज लेट्स से अमिताभ बच्चन जी जो जंजीर वाले थे, और जो जंजीर वाले विजय थे, विजय दीनानाथ चौहान, लगान के भुवन, एंड चक दे इंडिया के कबीर खान को अगर मैं एक ही रूम में बिठा दूं, सबको बंद कर दूं और आपसे पूछूं, सर आप मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ा लीडर आप किसको मानेंगे और क्यों? सर मैं आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दे रही हूँ, आपको इनमें से किसी एक को एज ए लीडर रिक्रूट करना है, तो आप बताइए किसको रिक्रूट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आपने तो देखो, अब मेरे पास 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों जी ही अगर सपोज़ टैलेंटेड हैं, अगर जी तीनों ही टैलेंटेड हैं, तो ये वाला एग्ज़ाम्पल है कि जैसे मैंने इन तीनों को सीईओ चूज़ करना है, ठीक है? आप मतलब कि वो आपने कबीर खान और भुवन और आपने विजय चौहान जंजीर, ये तीनों हैं, तीनों ही सीईओ, तीनों ब्रिलियंट हैं। जी। मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको छोटा-सा कहूँगा, तीनों को मैं ले जाऊँगा सर सवारी पे। एक पोजीशन है, सर नहीं, एक पोजीशन है। एक को चूज़ करना, वो बता रहा हूँ, एक को कैसे चूज़ करता है, लेकिन मैं इंटरव्यू तो तीनों की लूँगा ना। हाँ हाँ हाँ। इंटरव्यू तो तीनों की लूँगा, तो तीनों को मैं ले जाऊँगा मेट्रो पे। जी मेट्रो पे ले जाऊँगा, मेट्रो पे उन्हें सवारी कराऊँगा, और सवारी करा के तो मैं ये देखूँगा कि अब जैसे है कोई सीट खाली हुई, जी ठीक है? कोई, मैं उसके साथ में ये सीन पूरा क्रिएट करूँगा। उसके साथ ही एक ऐसी लेडी खड़ी करूँगा जो बिल्कुल यंग हो, यंग एंड ब्यूटीफुल हो, और एक ऐसी लेडी खड़ी करूँगा जो कि ओल्ड एज हो, और साथ में बच्चा छोटा-सा हाथ में हो। तो इमीडिएटली वो सारा जो मेरा टीम का एक सीन होगा, तो वो मैं सीन को क्रिएट करूँगा, तो उसको मैं फिर देखूँगा कि अगर एक जना
खाली सीट हुई तो क्या उनमें से कौन सा पर्सन उठकर सीट खाली करता है या नहीं करता? वो उसमें से एक बैठा रहेगा, मे बी, आई डोंट नो कौन सा बैठा रहेगा, और एक होगा कि हाँ जी वो जो बूढ़ी स्त्री है उसको सीट दे देगा, जिसके पास बच्चा है उसको बोलेगा आप बैठो, और तीसरा बैठेगा कि यार मुझे तो 1 घंटे का सफर है, नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। जी जिस व्यक्ति के पास ये चीज है, ह्यूमन वैल्यूज है, मैं जी उसको, तो जी अब ह्यूमन वैल्यूज ये जज करने के भी तरीके हैं। मैं आपको शिल्पा जी एग्जांपल इस हिसाब से दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये है, इसका मैं अगर ये वाले एग्जांपल के साथ में एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अपनी बात को जी रखने के लिए तीनों में, कि एक जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी, जो कि उसको जो है गोल्डमैन सैक, मैं कंपनी का नाम भी बताता हूँ, गोल्डमैन सैक, उसने अपने सीईओ को सेलेक्ट करना है। अब सीईओ को सेलेक्ट करना है, और सीईओ को सेलेक्ट करना है, और उसकी इंटरव्यू जब हो रही है तो उसकी 3 महीने तक इंटरव्यू होती है, एंड ही इज हार्वर्ड ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है, ब्रिलियंट है, लेकिन उसकी 3 महीने और 35 सेशंस ऑनलाइन के इंटरव्यू के हुए। तो जब उसके सीईओ से पूछा गया, भाई ये ऑलरेडी हार्वर्ड ग्रेजुएट है, इतना पढ़ा लिखा सब कुछ है, और 35 आपने इंटरव्यू ले ली 3 महीने के, अब देख क्या रहे हो इसमें? वो कह रहे जी हम एटीट्यूड देख रहे हैं। एटीट्यूड उसका कैसा है वो देखना है, स्किल तो हम उसको सिखा देंगे, लेकिन सही बात। एटीट्यूड वो नहीं सिखा पाएंगे। तो वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म, अब तीनों में से कौन खरा उतरता है, आई डोंट नो। सही बात। तो मतलब आपका तरीका बिल्कुल रियल लाइफ के शादी का दूल्हा ढूंढने टाइप्स का हो गया, कि हम पहले देखेंगे कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है, कौन प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है किसको, इन अ वे। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर आपने, एक्चुअली सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं जब मेट्रो में जाती तो कौन मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, हाउ गुड द पर्सन इज। भाई इसमें चलिए। कि जो आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी तो वो आपको ट्रेनिंग देता है हमें, कि अगर सही रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो अगर वो आपसे, हाँ, मतलब अगर आप अपने कमजोर व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, सही बात। तो बहुत बड़ा जो लेसन है वो हमने तो देखी, मूवी देखी, एंटरटेनमेंट करके बाहर आ गए, लेकिन कितना बड़ा लेसन छुपा हुआ है इसमें। एक्चुअली सर आप मुझे अब ये बताइए कि अगर मैं बोलूं कि फिल्मों के माध्यम से लाइफ स्किल्स को अगर डिकोड किया जाए, ठीक है, लाइफ स्किल्स में हमारे सब तरीके के स्किल्स आते हैं, तो आपके हिसाब से कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? लाइक ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब कुछ भी जो भी आपको लगता है, तो आप बताइए कि आप फिल्मों के माध्यम से इस सब चीजों को कैसे मतलब बताना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपकी बुक में इन सब चीजों के बारे में बात की गई है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड द बुक। बहुत इंतजार है हमारे को भी कि हम भी सीखें इन सब चीजों को। तो सर आपका इस पे क्या से है, आप क्या कहना चाहेंगे? मूवीज के थ्रू अगर मैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर सिखाऊंगा, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपने ठीक देखो, बोलना 3 चीजें होती हैं, एक होती है बॉडी लैंग्वेज, एक होती है टोन, और तीसरी होती है आपकी वर्ड्स क्या आप बोलते हैं। जी 55% होती है बॉडी लैंग्वेज, जी 7% आपकी टोन होती है, और सिर्फ ये आपका 93% आपका जो है, 92% ये आपका हो गया दोनों मिला के, 8% सिर्फ आपके वर्ड्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मन में आए बोल रहे हैं, कहने का मतलब बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो वो बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी पॉजिटिव नहीं है, तो सामने वाला आप जितनी अच्छी मर्जी बात कर लीजिए, वो आपको नेगेटिवली ही लेगा, ठीक है ना। तो वो बॉडी लैंग्वेज का अपना देखना है। और ऐसे ही टोन, टोन का मैं एग्जांपल दूंगा कि टोन में हम कई बार बिल्कुल, जैसे एक मूवी का मैं एग्जांपल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कम्युनिकेशन पे ही बात अपनी रखता हूँ, कि आपने शान मूवी देखी होगी। शान मूवी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों जो है रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो उधर से हीरोइन जो है वो आ रही है अपनी, मतलब कि आपकी बहुत बढ़िया BMW मर्सिडीज कार में आ रही है, तो अब जी दोनों ही अप्रिशिएट कर रहे हैं।
अमिताभ बच्चन जो अप्रिशिएट कर रहा है वो क्या, वो गाड़ी को अप्रिशिएट कर रहा है। शशि कपूर वो लड़की को अप्रिशिएट कर रहा है, वाह व्हाट ए, मतलब नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो पूरा 1.5 मिनट का सीन है कि जिसमें आपका वो दोनों अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। 1.5 मिनट बाद उनको पता लगता है भाई वो लड़की की बात कर रहा है, वो गाड़ी की बात कर रहा है। तो अब क्या है कि यही कम्युनिकेशन में, इससे भी तो मैं अगर ये वाले सेशन में सीख देता हूं कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए हमारा। जब मैं शिल्पा जी से बात कर रहा हूं तो शिल्पा जी की सोच और मेरी सोच जो है वो एक होनी चाहिए, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मैं, शिल्पा जी मुझे कुछ बात कर रही हैं और मेरा ध्यान ही कहीं और है, तो फिर तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा ना। और मैं कहूंगा मैंने सुना नहीं, मैं ये कहूंगा कि शिल्पा जी बात ठीक नहीं करती। सुना ही नहीं मैंने तो ये जो सुनना है ना, सुनना, हियरिंग और लिसनिंग दोनों में फर्क है। लिसनिंग करनी है और फिर समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो है मैं हर एक चीज में वो मूवी डाल ही देता हूँ कि जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ जी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने अपनी पुरानी बुक में भी इस बारे में बात की है, आई थिंक टॉक टू विन में भी आपने मोस्टली कम्युनिकेशन की मास्टरी के बारे में बात करी है। तो और यहाँ पर भी कम्युनिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो इट हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। नहीं तो वन वे तो सिर्फ लेक्चर ही बोला जाएगा उसको। आई थिंक एक जना बोल रहा है, दूसरा जना सिर्फ सुन रहा है, तो वो एक लेक्चर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो बट आजकल लोगों में एक ईगोइस्टिक वाली चीज भी आ गई है कि मैं ही बोलूंगा, अदर पर्सन हैज टू लिसन। तो वो चीज को इन ऑर्डर टू ब्रिंग सक्सेस वी नीड टू टॉक अबाउट, बी अ गुड लिसनर ऑल्सो समटाइम्स, सो दैट हमारे में वो ईगो वाली चीज और ईगो वाला क्वेश्चन आए ही नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपकी नजर में बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड लीडरशिप लेसन कौन सा है, जिसे लोग एंटरटेनमेंट समझकर इग्नोर कर देते? ऐसा एक लेसन जो लोगों ने सोचा कि ये तो एंटरटेनमेंट है, बट इट्स अ वेरी गुड लेसन ऑफ एंटरटेनिंग लीडरशिप। शिल्पा जी इसमें मैं बात करूंगा कि जो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, कई तो क्लासिक्स मूवीज हैं जी। हम बहुत सारे वो कई बार हम जनरली क्या है देखते हैं कि इसने 500 करोड़ कमाए, इसने 1000 करोड़ कमाए, इसने ये कमाए। तो मैं उस लेवल को, तो कमर्शियल एंगल तो रहता है प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का और फिल्म मेकर्स का रहता है, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो अगली मूवी कैसे बनाएंगे, वो अपनी जगह। मेरा ये मानना है कि कई बार लो बजट मूवीज आपकी आती हैं, वो बहुत सारे लेसन दे जाती हैं। अब मूवी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिंकी ब्यूटी पार्लर, शायद ही आपने नाम सुना हो। 2023 की मूवी है ये पिंकी ब्यूटी पार्लर। अब पिंकी ब्यूटी पार्लर जो है 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, लेकिन अगर आप 10 जनों से पूछेंगे तो शायद ही एक आदमी आपको बता पाएगा कि ये भी कोई मूवी है। हाँ जी। इस मूवी में जो 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, मुझे लगता है कि इस माध्यम से मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा और इनके जो प्रोड्यूसर एक्टर्स को कहना चाहूंगा कि दोबारा इसे हॉल पे लगाएं। इतनी बढ़िया मूवी। मैं लेसन बताता हूं उसमें क्या लेसन दे रहे हैं। उसमें जो है कि आपका एक जो शुरू से जो हमारे कल्चर में चला आता है कि अगर गोरापन जो है तो वो एक्सेप्टेबल किया जाता है, खास तो लड़कियों में। लड़की गोरी होनी चाहिए, दुल्हन गोरी होनी चाहिए। अगर गोरी है तो फिर आगे बात करेंगे, थोड़ा भी उसका सांवला कलर है तो बस वो किसी काम की नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी टैलेंटेड हो। तो यही चीज जो है वो उसी पे उन्होंने मूवी बनाई है कि ये जो चल रहा है कि हाँ जी गोरा, और ये करोड़ों रुपए की जो है ये इंडस्ट्री है कि आप गोरा होता कोई नहीं है, लेकिन क्रीम सारे खरीदते हैं गोरे होने की। यही है कि गोरा कोई नहीं होगा लेकिन क्रीम सारे आप खरीदते उनके मार्केट में डाउन करिए। तो वो कैसे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे तो ये वाला है कि आप देखिए, मैं तो बचपन से सबसे पहले लक्स की एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी हेमा मालिनी को। अब स्टार बदलते गए लेकिन लक्स वही है। जी। और मैं
मतलब फीमेल्स आप ज्यादा अच्छे से जानती होंगी, लेकिन मैं एज ए मेल जानता हूं कि अगर आप सोप से अगर अपना फेस वॉश करते हैं तो आपका फेस 6 महीने में खराब होना ही होना है। लेकिन फिल्मों सितारों का साबुन लक्स। तो अब इस चीज को जो है वो पिंकी ब्यूटी पार्लर में बहुत बेहतरी से पेश किया गया है कि उसके असर कितने होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे कितना फर्क होता है। कि जब एक बच्ची लड़की जब बड़ी हो रही होती है और उसे कहा जाता है कि तू सांवली है, काली है, ये है, वो है, और वो बाहर वाले तो छोड़ो, घर वाले भी, तो उस पे उसकी पर्सनैलिटी पे कितना असर पड़ता है और वो कितना मतलब कॉस्टली पड़ जाता है हमारे लिए। तो वो जो है फिल्म में बहुत मतलब बखूबी से ये वाला बताया गया है। तो मैं चाहूंगा कि ये वाली फिल्म दोबारा लगे और लोग इस फिल्म को देखें। तो इस तरह से मूवीज जो है वो कई ऐसी नॉट सो नोन मूवीज भी बहुत काम की। नहीं, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी का एक टैबू बना हुआ है। कलर इज लाइक अ टैबू, जिसके लिए जजमेंट्स होती हैं। स्पेशली मतलब हम कहने को तो हम अभी बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, बट बहुत सारी चीजों को हमें अभी ओवरकम करना बहुत जरूरी है। तो मैं भी देखूंगी सर, मैंने भी ये मूवी नहीं देखी। आई डेफिनेटली वॉच इट नाउ आफ्टर यू हैव सेड, यू इंस्पायर्ड मी टू वॉच इट नाउ। और सर हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो पूछना चाहेंगे आपसे, आप बार बार कहते हैं सिनेमा एक सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड है, राइट? तो क्या मूवीज देखकर सच में लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं? ये डू यू रियली बिलीव इन सो? मैं ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने कि ये जो है ये प्रैक्टिस ग्राउंड है। मैं आपको इसका लेटेस्ट मूवी जो मैंने बुक में भी एनालिसिस किया और यूट्यूब में भी इसके मैंने लेसन्स दिए हैं कि 10 लेसन्स फ्रॉम द धुरेंद्र, जो धुरेंद्र 2 मूवी आई है उससे जो मूवी है, धुरेंद्र का ही एग्जांपल लेता हूँ इसमें। अब धुरेंद्र में जो आपका ये रणवीर सिंह है जी, उसको जो है, इसको जो है इसकी जो है बहन को जो है वो मतलब कि बहुत बुरी हालत में इसका कर दिया जाता है। आपने देखी हुई शायद मूवी है। तो यस सर। बुरी हालत में कर दिया, और वो कौन था? एक एमपी था, जी, मतलब वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है पर्सन था। तो उसने ऐसे जो है एक आम आदमी को आम आदमी समझने की गलती करी। गलती हो गई, यस। तो उसे वो कितना कॉस्टली पड़ा, उसकी 12 फैमिली मेंबर्स हमेशा के लिए लिगेसी खत्म हो गई, उनकी पुश्त खत्म हो गई। तो ये हमारी लेबोरेटरी है ना कि कोई भी आदमी जितना भी बड़ा हो, अपने आप को बहुत ही नहला समझता हो, तो कब उसे दहला मिल जाएगा उसको खुद नहीं पता। तो इसीलिए जब ये हमारी प्रैक्टिस ग्राउंड है, ये हमें सीख देती है कि भी हम ठीक है काम करें, सब कुछ करें, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन अगर हम लिमिट के बाहर भी अगर जाते हैं, वैसे तो एक्सप्लॉयटेशन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा लिमिट क्रॉस होती है तो जब आदमी फेस नहीं कर पाता तो वो बहुत ऐसे ड्रास्टिक एक्शन ले जाता है कि फिर आप रिग्रेट ही करते रहो सारी लाइफ। लेकिन ये तो मूवी थी, लेकिन रियल लाइफ में उस 12 लोग तो वापस नहीं आ पाएंगे ना। तो ये जो है, इसीलिए मैं कहता हूं कि फिल्में हमारी लेबोरेटरी हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन सीख पूरी मिल रही है। तो मतलब जो भी अब हम मूवी देखते हैं, हमारा नजरिया बदलना चाहिए उन सब चीजों को। एक्चुअली मेरे ख्याल से जब प्रोड्यूसर्स वगैरह और अपनी मूवी सेंसर्स में भी बेचते हैं, तो वो भी यही सोच के बेचते हैं कि ये सीन किसी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को नहीं करना चाहिए। अगर इफेक्ट करे तो वो लोगों को इफेक्ट करे, उनके इमोशंस बेसिकली। तो आज सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम इसी पे आपसे आपको आपकी बुक के लिए आपको बहुत बहुत मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कहना चाहेंगे। आपने जो भी आज बातें कही हैं, इट इज इट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द हार्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब हम मूवी को देखने का नजरिया बदल गया आज, कि आप अगर मूवी में जा रहे हैं, एक टिकट खरीद रहे हैं, तो आप मूवी को मूवी की तरह ना देखकर उनसे सीख लेने की कोशिश करें। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों को अपने साथ, ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, ये मूवी बड़ों के लिए नहीं है। तो वो क्राइटेरिया एक्चुअली आज हम समझने लगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड आपकी बुक
में जो आपने बताया है लीडरशिप और कम्युनिकेशन के लिए, वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने वो चीज़ों को एनालिसिस करा है। लोग उस बुक को पढ़ें, सीखें। आपकी लास्ट बुक के जो हमने रिव्यूज देखे वो भी बहुत अच्छे थे। सर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफिंग करेंगे कि जो आपकी अपकमिंग बुक है उसमें आपने एक्चुअली में क्या बताया है, ताकि लोग जब उसको परचेज करें तो उनको एक प्रीफेस ऑलरेडी एडवांस में मिल जाए। तो आप बताएंगे अपनी मूवी के बुक के बारे में जो आपकी आने वाली है अभी? हाँ, ज़रूर, ज़रूर शिल्पा जी। मेरी जो अभी अपकमिंग बुक है दैट फिल्मी प्रोफेसर प्ले बुक, इसमें मैंने 21 मूवीज़ का एनालिसिस किया हुआ है। जी 21 में से एक हॉलीवुड की मूवी है और 20 बॉलीवुड की मूवीज़, हिंदी मूवीज़ हैं, जिसको यस मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि उसमें से मैंने आपके लीडरशिप के, एथिक्स के, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स के लेसन्स मैंने क्या-क्या निकल सकते हैं, वो मैंने लिए हुए हैं। तो वो लेसन और ये वाली जो है जैसे आपने अभी बताया कि 11 जून को मेरी वाइफ सुमन का जन्मदिन है, तो उस दिन मैं लॉन्च कर रहा हूँ। लेकिन ये जी वाली है इसी पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जी वाली जो है, अदरवाइज़ ये वाली जो है इसकी प्री बुकिंग राइट नाउ अवेलेबल है। जस्ट आप यस जब पॉडकास्ट देखें तो उसमें जस्ट मुझे जो है, जस्ट फिल्मी आप अगर कमेंट करते हैं, तो डेफिनिटली आई विल सेंड यू द लिंक और ये आपका आप कुछ लोग, क्योंकि मैं जो कुछ अपने सेलेक्टेड लोगों को पहले देना चाहूँगा और जो मुझे रियली उनको जो है वो सीखना चाहते हैं, तो उनको जी मैं जो इट विल बी ऑन हैवी डिस्काउंट पे तो होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको मैं जो है अपनी ऑथर साइन कॉपीज़ भी उनको वाह मैं दूँ और उसमें से जैसे एक मैं पॉडकास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जी एक मूवी भी है चलते-चलते। जी चलते-चलते हमारे पास समय कम है, लेकिन चलते-चलते में जो रिलेशनशिप बताया है कि जी एक आपका जब 2 लवर्स होते हैं, तो रिलेशनशिप क्या होता है और लवर्स जी जब हस्बैंड बन जाते हैं, तो तब क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो हाँ चेंज होता है, तो क्यों होता है? हाँ और उसके पीछे जो है डीप रिसर्च जो मतलब कि मैंने उसमें डाली हुई है, अपना 31 साल का एक्सपीरियंस उसमें डाला हुआ है, कि अगर चलते-चलते का ही एक चैप्टर अगर उसमें से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको पूरी किताब की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये हाँ वाली किताब आपको अवेलेबल होगी और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में मुझे फीडबैक दें कि हाँ जी, उसमें से क्या चीज़ें जो हैं उनको पसंद आई, क्या चीज़ वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर मेरी गाइडेंस इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें से मेरी गाइडेंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देयर विल बी वन टोटली फ्री सेशन वाह जिसमें आपका 1 घंटे का टोटली फ्री सेशन होगा, जिसमें अगर आपने मेरी बुक परचेज़ की हुई है, तो 1 घंटे में व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो चैलेंजेस जो हैं मतलब कि अगर रिड्यूस ज़रूर होंगे आपके, ये मेरी कमिटमेंट है। वो कितने रिड्यूस होंगे 2%, 5%, 10%, 20% मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो आपके चैलेंजेस जिस भी चैलेंजेस से आप जा रहे हैं, वो आपके रिड्यूस ज़रूर होंगे। तो वो 1 घंटे का सेशन मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा अगर आपने मेरी दी है, तो ये मैं कहना चाहूँगा। सर एक्चुअली आपको मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, और आपके एफर्ट्स के लिए जो आप इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, उसके लिए भी कंग्रेचुलेशंस कहूँगी। क्योंकि आज के टाइम में डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स लाना और अपने अंदर एक ऐसी हैबिट लेकर आना जिससे आपको सक्सेस मिले, लाइक जिसको मैं बोलूँगी कि लीडरशिप स्किल्स लेके आना, दैट्स अगेन अ बिग डील। अगेन आप जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट फॉर मी। सो एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन वो हमारे नजरिया है, जिस चीज को हम बहुत पसंद करते हैं, अगर हम उन सब चीजों से सीखने लगे तो व्हाई नॉट। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम टुडे, और आपका तहे दिल से थैंक यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक सर। थैंक यू सो मच शिल्पा जी और सबसे पहले तो साथ में मैं ये भी धन्यवाद आपका देना चाहूँगा कि जितनी भी हम बातचीत कर पाए, तो जी आप जैसा होस्ट मिलना भी आसान नहीं है। तो अच्छे So it's a मतलब pleasure. It's a pleasure to talk to you. तो आपसे बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक हम छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम हम नेचर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम जिसको हम 24 घंटे देखना चाहते हैं, विच इज लाइक एन एंटरटेनमेंट फॉर अस, व्हाई नॉट। तो हमें हर चीज से सीखना चाहिए। आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली है आज हमें। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 11 जून से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे।